हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मीनारायण एकेडमी में। जिस तरीके से हमारा पैटर्न चलता है कि हम पहले चैप्टर पढ़ते हैं, उनके कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फिर उनके बाद उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, उसी तरीके से आज भी हम वही करने वाले हैं। तिर्यक रेखाओं से संबंधित पुराने कॉन्सेप्ट, पुराने वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट सारे पढ़े थे। अब हम पढ़ रहे हैं उनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस। तो उनसे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट के साथ उन्हीं से लिंक हुए इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। यदि आपको क्वेश्चंस बन रहे हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं बन रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो प्रश्न पहला क्वेश्चन ये कहता है कि बताओ कोण एंगल 1 बराबर है 50 डिग्री, तो एंगल 3 और एंगल 4 का मान कितना होगा। तो एंगल 1 का वैल्यू दिया हुआ है 55 डिग्री। कितना डिग्री है? 55 डिग्री। एंगल 3 और एंगल 4 की वैल्यू निकालना है। तो एंगल 3 ये रहा और एंगल 4 ये रहा, तो इनकी वैल्यू आपको निकालना है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? यदि ये दो लाइनें ए, बी, सी और डी इस तरीके से हैं कि ए बी समांतर है सी डी के, और एक रेखा पी और क्यू, पी क्यू उनको इस तरीके से छेद करती है। ये दोनों कैसी है? समांतर रेखाएं हैं, और ये यहां एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो उनसे निर्मित हुए कोण की चर्चा हम इससे पहले वाले वीडियो में कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ चुके हैं। तो एंगल 1 55 डिग्री का है, तो एंगल 1 55 का है, तो 3 भी कितने का होगा? 55 डिग्री का होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, वर्टिकली अपोजिट कोण होते हैं, इसलिए ये कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को इस तरीके से प्रतिच्छेद करे तो यहां जो बनने वाले जो कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। तो एंगल 3 की वैल्यू कितनी हो गई? एंगल 3 की वैल्यू हो गई 55 डिग्री। तो एंगल 3 कितना आ गया? 55 डिग्री। तो ऑप्शन में कहीं दिख रहा होगा 55 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए में समझ में आ रहा है कि वो क्या लिखा है? 55 डिग्री। एक चीज समझ में आ गई। अब दूसरा क्या है? एंगल 4 की वैल्यू निकालना है। तो ध्यान से देखेंगे कि एंगल 3 और एंगल 4 यदि मिल जाए तो क्या वो एक रेखीय युग्म निर्मित नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, क्योंकि वो दोनों मिलके कैसे बना रहे हैं? एंगल 3 इस तरफ का है और एंगल 4 इस तरफ का है। इस तरीके से ये जो कुल कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है? 180 डिग्री का। तो एक तो है 55 डिग्री, तो दूसरा कितने का होगा? 180 से 55 को घटा देंगे तो पता चल जाएगा एंगल 4 कितना है। तो 180 से 55 क्या कर दो? घटा दो। कितना बचा? 5, और ये 2 और 1, कितना बचा? 125 डिग्री। तो आ गए दोनों ऑप्शंस, मतलब दोनों जो कोण थे उनकी मापे कितनी हो गई? एक की 55 और दूसरे की 125 डिग्री। इस तरीके से हम क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। यदि हमें इनसे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो हम क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम इनके कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, बाद में इनसे जुड़े हुए प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चनों की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको बनाने का प्रयास करिएगा। ये रहा, बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आप बहुत जल्दी कर लोगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी और सी डी आपस में कैसे हैं? समांतर हैं। समांतर हो गए। हमें y और x के बीच का अंतर ज्ञात करना है, माइनस ज्ञात करना है, मतलब y और x में कितना मान आता है। ऑप्शन ये रहा है आपके, ये हैं ऑप्शंस। ए है 30 डिग्री का, बी है 10 डिग्री का, सी है 20 डिग्री का और डी है 40 डिग्री का। तो बताओ y में से x को घटाएं। तो पहले तो y और x फाइंड करना जरूरी होता है, तो करने का प्रयास करिए। वीडियो रोकिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट करिए कि हमने इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या निकाला। और यदि सॉल्व हो गया है तो कमेंट कर दिया होगा, अब नहीं बना है तो वो देखना है।
ध्यान से देखिए, केवल ए बी और सी डी ही पैरेलल है, समांतर है। ये जो लाइन जा रही है, इसको यदि मैं एल और इसको एम दूं तो एल और एम आपस में कैसी समांतर नहीं है। नहीं तो हमारा ये हो जाता कि जो एक्स हो रहा है वही ये भी होगा, ये गलत नजरिया हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर नहीं है। तो अब क्या होगा, यहां ये जो रेखा है, इतने को यदि हम पढ़े, आधे क्वेश्चन को, इतने को छोड़ दें, इतने को यदि सॉल्व करें तो यहां जो बनने वाला कोण है वो कितने का है, 110 का। अब यहां जो बनने वाला कोण नहीं पता, तो ध्यान से देखो, यहां के सामने वाला जो होगा वो कितने का होगा, 110 डिग्री का, क्योंकि शीर्षाभिमुख कैसे, शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसके यहां या बना जो कोण और उसी के सामने जो बना हुआ कोण वो भी सेम टू सेम होगा, 110 का होगा। अब तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोण, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोण, अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ये बेसिक में पढ़ा है। अब इसमें एक कोण कितना है, 110 डिग्री का, तो पता चल जाएगा y कितने का जाएगा, कितना आ गया, 70 डिग्री। तो y का मान कितना हो गया, 70। अब बात आई काय की, x की, तो ध्यान से देखो, यहां x है तो यहां भी क्या होगा, x ही होगा। अब ये भी आपस में कैसे हैं, अंतःकोण है, अंतःकोणों का योग 180। तो अब 180 से क्या करो, 120 घटा दो, कितना बचेगा, 60 डिग्री। तो इसका मान कितना आ गया, x का 60 डिग्री। अब यदि घटाएं तो कितना बचा, 10 डिग्री। तो ऑप्शन में कहां लिखा है 10 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 10 डिग्री। ये क्वेश्चन आपका सही हो गया, एंगल 10। तो इस तरीके से यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप बहुत आराम से और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए हमारे लाइंस एंड एंगल वाले जो वीडियोस डले हैं उनको देख लीजिए, तो उनमें सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, किस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने। अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए, वीडियो रोकिए और सॉल्व करिए। क्वेश्चन इस तरीके से है कि ए बी और सी डी कैसे हैं, एक दूसरे पर समांतर हैं। एक्स यहां जो बना हुआ है कोण वो है 30 डिग्री का, और वाई यहां जो बना हुआ कोण है वो है 60 डिग्री का। आपको बी पी डी, बी पी और ये डी, ये इस तरफ का एंगल आपको बताना है, ना कि इस तरफ का। कैसे ज्ञात करेंगे, करा, प्रयास करा, कितना आया, ऑप्शन ये रहे, ए बी सी या डी। उम्मीद है बन रहा होगा क्वेश्चन। यदि नहीं बन रहा है तो इसमें थोड़ा सा एक दिमाग यदि हम लगाएं, थोड़ा सा सोचें, यदि हम इस कोण से जाने वाली एक लाइन मान लो एल खींच दें, कैसे खींच दें कि ए बी समांतर है सी डी के और इनके समांतर एक लाइन एल और एम खींच दें, एल एम, है ना। तो यहां जो बना हुआ कोण है वो यहां बने कोण के बराबर होगा, होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कौन से कोण बना रहे हैं, जेड प्रकार के कोण। जेड प्रकार का जो कोण होता है वो कैसे बना रहे हैं, और यहां जो एक्स है वो यहां पर भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब इस तरफ क्या बन रहा है, वाई, तो इस तरफ भी क्या बनेगा, वाई, है ना। अब ये कोण निकाल लें हम, ये वाला, तो क्या होगा, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई क्या होगा कि x प्लस वाई हो गया, x था 30 और y था 60, तो 30 और 60 तो हो गया 90। अब ध्यान दो, यदि ये इस तरफ का 90 डिग्री का है तो इसके दूसरे तरफ का एंगल क्या होता है। जब हमने एंगल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एंगल्स के नियम पढ़े थे, तो कुल मिला के यदि वृत्त बनता है आकृति का तो 360 डिग्री का कोण बनता है। यदि उसमें से एक तरफ 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो उसके दूसरे तरफ बी
पी का ये जो दूसरे तरफ का जो कोण है वो कितने का बनेगा? तो हम क्या करेंगे, 360 में से 90 घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि दूसरे तरफ का कोण कितना बनेगा। कोण बीपीडी, बीपीडी कितना हो जाएगा? 270 डिग्री का। कितने डिग्री का हो जाएगा? 270 डिग्री। तो 360 में से 90 घट के कितना बचा? 270। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 270। किस तरीके से आया, समझ में आ गया? यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप क्वेश्चन यूं बना सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा। इस क्वेश्चन को भी उसी बेस पे बनाना है जो हमने अभी प्रैक्टिस किया है। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? पी क्यू समांतर है आर एस के। ठीक है, तो यहां ये है पी और क्यू और ये हो गया आर और एस। पी क्यू आर एस के समांतर है। हमें बताना है एक्स एम बाय ये वाला जो एंगल है ये पूछा जा रहा है। तो वीडियो रोक के उसको बनाने का प्रयास कीजिए कि किस तरीके से इसका आंसर आएगा। और यदि आता अच्छे से है, बनता है, तो कमेंट करिए ए, बी, सी या डी इस क्वेश्चन का जवाब होगा। ठीक है, अब सॉल्व करने का तरीका देख लो। नहीं बनता है तो हमने क्या करा, इसके समांतर को एक लाइन खींच दी जिसको नाम दे दिया हमने एल एम। समांतर लाइन है, ध्यान रखिएगा। यहां जो बना हुआ कोण है वो 135 का है, यहां जो बना हुआ कोण वो कितने का है? 40 का। तो जो Z प्रकार के कोण होते हैं, एकांतर कोण, वो एकांतर कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहां जो 40 बना है वो क्या हो जाएगा? इस तरफ पहुंच जाएगा 40। और ये हो गए अंतः कोण। एक तिर्यक रेखा के एक तरफ के कोण या तिर्यक रेखा के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180। तो 180 में से 135 यदि घटा दें तो कितना बचेगा? ये 5 बचा, ये 7 में से 3 गया तो 5 बचा, है ना। अब यहां जो बनने वाला कोण है वो कितना बचा? 55, क्योंकि 55 और 35 कितना हो जाएगा? 45। थोड़ी गड़बड़ हो गई, है ना। यहां कितना बचेगा? 7 में से 4 गया, 3, 4, तो 45 डिग्री बचेगा। 45 क्यों बचा? क्योंकि ये समांतर रेखाओं के एक तरफ के कोण या अंतःकोण है। अब ये कैसे? अब हमें ये बताना है एक्स एम वाई का ये वाला कोण। तो 45 और 40 को जोड़ दो, कितना हुआ? होगा 85 डिग्री। तो हमारा एक्स एम वाई 85 डिग्री कहां रहा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन केवल ध्यान रखेंगे किस तरीके से सॉल्व करना है। यदि इनके कॉन्सेप्ट हम पढ़ के समझ जाएंगे तो हमसे ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। संगत कोण है, एकांतर कोण है, अंतः कोण है, एक तरफ के अंतः कोण है, इनके ही नियम इसमें फॉलो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, ये रहा। इसको करके देखिए और प्रयास करिए कि x का मान निकालना है। इसमें बना? नहीं बना तो ध्यान से देखो। x की वैल्यू निकालनी है। अब ये दो रेखाएं एक दूसरे से क्या है? समांतर हैं। क्या है? समांतर है। लिख लो पी क्यू आर एस। तो क्वेश्चन है पी क्यू समांतर है आर एस के, तो x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? ध्यान से देखो, यहां x है तो इस तरफ का जो कोण बनेगा वो भी कैसे बनेगा? x बनेगा। जो संगत रेखाएं होती हैं, जो रेखाएं होती है उनके जो संगत कोण होते हैं वो कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, है ना। अब ध्यान से देखो, यदि ये और ये पूरी तीनों को यदि जोड़ दें तो एक रेखीय युग्म बना रहे हैं, तो वो कितने हो जाएंगे? यदि वो तीनों मिलके 180 डिग्री का कोण
बना रहे हैं, क्योंकि वो दोनों तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक रेखीय युग्म बना रहे हैं। और इनमें से दो चीजें पता है, कितनी पता है, दो चीजें पता है, दो एंगल्स पता है, एक है 90 डिग्री का और दूसरा है 37 डिग्री का। यदि हम इन दोनों को जोड़ दें और 180 से घटा दें तो क्या निकल जाएगा, x का मान। अब सोल्व कर लें इन्हें, तो 180 में से ये घटाएं जोड़ के, 9 और 4 हो गया, 9 3 12 और 7। अब इसको घटा लें तो कितना बचा, 3 7 और 5, कितना डिग्री बचा, 53 डिग्री, है ना। तो x का मान कितना आ जाएगा, 53 डिग्री। इस तरीके से ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो सकता है। बस केवल आपको कॉन्सेप्ट पता है, संगत कोण, एकांतर कोण और अंतः कोणों के जो बीच के संबंध है वो ही हमें इनमें फॉलो करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है जो आपसे बन जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो इसमें क्वेश्चन है ए बी समांतर है सी डी के, इसको दिया ए, इसको बी, ये है सी और ये हो गया डी। ए बी लाइन सी डी के समांतर है, तो कोण एक और कोण 2 का योग बताना है। तो ये वाला और ये वाले कोण का योग हमें बताना है। तो प्रयास करिए सॉल्व करने का, क्या होता है इसका सही जवाब। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया आपने, क्या आया इसका आंसर। यदि नहीं आया तो देखो ध्यान से, ये 110 है इस तरफ वाला, तो ये पता करना है। तो ध्यान से देखो, ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोण है, तो 180 दोनों का योग होता है। 110 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 70 डिग्री। तो एक का मान हो गया इधर 70 डिग्री और दूसरे का मान कैसे, यदि ये 50 है, ये कोण 50 है, तो ये कितने का होगा, 130 का, क्योंकि दोनों का योग क्या होता है 180। अब दोनों को जोड़ दो तो 130 और 70, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 और 2 का योग, तो कितना हो जाएगा 200 डिग्री। ऑप्शन में कहीं दिखा है 200 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से क्वेश्चन यदि कॉन्सेप्ट पता है कि वो एक तरफ के कोण है और ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है, तो ये जो कोणों का योग होगा 110 वाले और कोण एक का वो क्या होगा 180। एक यदि 110 का है तो दूसरा कितने का होगा 70 डिग्री का। उसी तरह एक यदि 50 का है तो दूसरा कितने का होगा 130 डिग्री का, और उनको जोड़ दें, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपसे बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यदि आपने अब इतने क्वेश्चन कर लिए हैं तो आपसे ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये कैसे होते हैं, एक दूसरे के कोण बराबर होते हैं, अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण है। तो ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60, तो इसका मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इस तरीके से जो चैप्टर हमने पढ़ा है वो चैप्टर हमारा इस तरीके से उनका अभ्यास किया। अब नेक्स्ट भी इसी तरीके से हम चलते रहेंगे। हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक तो कर दीजिए करेगा, इसमें आपका कुछ खर्चा तो लगता नहीं है ना, तो लाइक करना है केवल, और बाकी धन्यवाद।